पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली के मेंबर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है। नाजरीन ग्रामी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वजह शोहरत रखते हैं टीवी ट्रांसमिशन के हवाले से। रमज़ान ट्रांसमिशन में इन्होंने खूब फेम कमाया, खूब शोहरत कमाई। इसके अलावा जो पिछले माह इनकी एक कंट्रोवर्सी इनकी बीवी के साथ बनी थी, उस हवाले से काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे। और ख़बर ये आ रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत अपने डोमेस्टिक इशू की वजह से, अपनी बीवी की वजह से काफ़ी परेशान थे और गुज़श्ता रात काफ़ी रोए थे। नाजरीन, इसके अलावा अपने मुलाजिम को इन्होंने रात 11 बजे फ़ोन किया कि आपने सुबह जल्दी आना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और मैं आपको इसकी असल वजह बताऊंगा कि किस वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो मुल्क छोड़ने चाह रहे थे और वो काफ़ी परेशान थे। अपनी ये जो हालिया उनकी कंट्रोवर्सी आई थी, इस हवाले से काफ़ी डिप्रेस थे और एक माह से उन्होंने अपने ख़ानदान से लाताल्लुकी की, यानी उनके साथ कोई राब्ता नहीं था क्योंकि वो डिप्रेशन के अंदर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मामूजात भाई की, तो उनका कहना था कि वो एक माह पहले एक शादी की तकरीब में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से मिले थे। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन जब से उनकी बीवी के मामलात ख़राब हुए, उनकी जो कंट्रोवर्सी टीवी पर आई, तो उस वक्त से इन्होंने मिलना जुलना लोगों के साथ छोड़ दिया। अगर हम बात करें इनके मुलाजिम की, तो इनका मुलाजिम का कहना है कि इनके घर के अंदर जनरेटर था जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है दम घुटने की वजह से। ताहाल आपको ये बता दें कि डॉक्टरों ने ये बात नहीं कंफर्म की कि क्या ये जनरेटर के धुएं की वजह से ही इनकी मौत वाक़या हुई है। अभी इनका पोस्टमार्टम होगा तो तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। खैर, आपको ये बता दें कि लोगों को उस वक्त पता चला जब जनरेटर ने धुआं बाहर छोड़ना शुरू किया और ये दिन 11 बजे की बात है कि जब लोग इकट्ठे होना शुरू हुए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। और मुलाजिम का ये कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई। और आपको ये भी बता दें कि अब एसएसपी ईस्ट जो है इनके घर पर मौजूद हैं और एसएचओ के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्राइम सेल का यूनिट भी पहुंच गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, तो इन्होंने जो रमज़ान छिपा है, जो समाजी कारकुन है, रहनुमा है, उनको वसीयत काफ़ी अरसा से करते रहे हैं कि अगर मैं मर गया तो आपने मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करना है, आपने मुझे गुस्ल देना है। और रमज़ान छिपा के साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो क्लोजनेस थी वो काफ़ी थी और भाइयों जैसा ताल्लुक था रमज़ान छिपा से। जब मीडिया वालों ने गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि एक माह पहले भी उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको मेरी वसीयत याद है ना। और लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ना चाह रहे थे, रात को काफ़ी ज़ारो कतार रोते रहे और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बार बार रोते रहे। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जब ये वीडियो वाली कंट्रोवर्सी चली तो उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ मेल मिलाप छोड़ दिया था। खैर, हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जाने वाला तो चला गया, इनके लिए खसूसी तौर पर दुआए मगफरत कीजिए और अल्लाह पाक इनकी मगफरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।